Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Krishna, Swati, Ravinder. Swati, good afternoon, beta. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, बेटा. तो बहुत दिनों से आवाज आई है आपकी. मैम वो स्कॉलर ऐप लॉगिन नहीं हो रहा था. क्या हो गया? मैम ऐप लॉगिन नहीं हो रहा था, इस वजह से आज ही स्टार्ट किया है. ओके ओके, कोई बात नहीं बेटा. लेकिन अभी कंटिन्यू रखना आप, ठीक है ना? डेली क्लास लोगे. यस मैम. ओके. यस मैम. सोनाक्षी, गुड आफ्टरनून बेटा. रवि सैनी. Good afternoon, ma'am. वेरी गुड आफ्टरनून बेटा. वेरी गुड आफ्टरनून. ओके, 4 स्टूडेंट्स ओनली. यस, हम हमारा फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे बेटा, अंडरस्टैंडिंग रिलेशंस. समझ में आ गया था आपको? चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था हमारा. टुडे वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर. आज हम एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे इसकी. यस बेटा, आवाज आ रही है ना सबको? बेटा वॉल्यूम आ रहा है ना सबको बच्चों? Yes, ma'am. आवाज आ रही है ना सबको? एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे आज हम इसकी फर्स्ट चैप्टर की. fill in the blanks. First of all we will start from fill in the blanks. Okay, fill in the blanks करेंगे सबसे पहले हम अपने चैप्टर की. चैप्टर सबको समझ में आ गया था ना? Yes, ma'am. रिलेशंस, रिश्तों की समझ. रिलेशंस के बारे में कितने टाइप की फैमिलीज होती है, और वो जो फैमिलीज होती है न्यूक्लियर और जॉइंट कैसे बनती है, क्या क्या रीजंस होते हैं, क्या रीजंस होते हैं लोगों के माइग्रेट होने के, कहां से, विलेज से सिटी में. ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था. हेरिडिटरी के बारे में कल हमने पढ़ लिया था. हेरिडिटरी क्या होती है बेटा? ये सोनाक्षी अपना माइक ऑफ रखो आप, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है आपके माइक में. यस, बहुत सारी कल हमने बातें देखी थी. हेरिडिटरी के बारे में पढ़ा था, और 2 साइंटिस्ट के बारे में बात करी थी हमने, ग्रेगर जॉन मेंडल एंड डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना. ठीक है, इनके बारे में हमने पढ़ा था. तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था. देन हमें अब एक्सरसाइजेस करनी है इसकी. तो एक्सरसाइजेस हम डिस्कस करेंगे, फिर आप अपनी नोटबुक में उसको नोट डाउन करोगे. फिर नोटबुक में आपको अभी बोर्ड पे प्रॉपर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है, आपको होमवर्क मिलेगा, उसमें से आप अपनी नोटबुक में कर लेना. अभी आप समझ लो इस चीज को, और जिसको प्रॉपरली दिख रहा है बोर्ड पे वो अपनी नोटबुक, रफ नोटबुक में राइट कर सकता है. ठीक है? तमन्ना बेटा, क्लास में लेट कैसे आए हो आप? मैम साफ दिख रहा है, हम कर ले क्या? यस मैम साफ दिख रहा है, हम कर ले रफ कॉपी में. यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बेटा. आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, प्रॉपर नेटवर्क प्रॉपर आ रहा है, तो आप अपनी रफ नोटबुक ले लो, उसमें भी राइट कर सकते हो. ठीक है? Yes, ma'am. अदरवाइज ये वर्क आपको आपके फेयर नोटबुक में करना है, वो मैं आपको सेंड करूंगी, तब आप कर सकते हो. ओके, fill in the blanks. First, features passed on from generation to generation. Features passed from generation to generation in family is called डैश. ओके, ये टॉपिक इसमें हमने कल डिस्कस किया था कि जनरेशन टू जनरेशन मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का आना, कि माता पिता के जो गुण है वो किस में आना, दूसरी पीढ़ी कौन सी हुई, बच्चे उनके. ठीक है, एक जनरेशन हो गए पेरेंट्स, दूसरी जनरेशन क्या हो गए, उनके बच्चे. जैसे आपके पेरेंट्स है, ठीक है, वो एक जनरेशन है, और आप उनके बच्चे हो, चाइल्ड हो, तो आप दूसरी जनरेशन हो. तो आपके माता पिता के जो गुण है वो आप में आना. ठीक है ना, कि एक जनरेशन के जो गुण है वो दूसरी जनरेशन में आना, फीचर्स का ट्रांसफर होना, उसको हम क्या कहते हैं? कल ही किया था हमने इसके बारे में बेटा.
फीचर्स जो होते हैं वो पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कल बात की थी इस टॉपिक के बारे में, हेरिडिटरी। कल किया था ना हमने, जेनेटिक फीचर या हेरिडिटरी? यस मैम। क्या कहते हैं इसे हम? हेरिडिटरी भी कहते हैं, जेनेटिक हेरिडिटरी। फीचर्स, जेनेटिक फीचर्स भी कहते हैं, एक ही बात है दोनों। मैम हम एक ही लिख रहे हैं। यस, एक ही लिखे फिर दोनों लिखे। एक ही लिख सकते हो, हेरिडिटरी लिख लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यस मैम। जेनरेशन टू जेनरेशन फीचर्स का ट्रांसफर होना, कि माता पिता के गुणों का बच्चों में ट्रांसफर होना, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटरी, आनुवंशिकता। हिंदी में इसे कहते हैं आनुवंशिकता, कि माता पिता के गुणों का किस में आना? बच्चों में आना। माता पिता भी हो सकते हैं, या पैटर्नल पेरेंट्स भी हो सकते हैं, मैटरनल पेरेंट्स भी हो सकते हैं। कल हमने डिस्कस किया था कि नाना नानी के, दादा दादी के, मामा जी के, मतलब इन सब के क्या होते हैं, जो भी फीचर्स होते हैं, गुण होते हैं, जैसे फेस का मिलना, कई बार कुछ हैबिट्स भी मैच हो जाती हैं, फेस मैच होना, चाल मैच होना, ठीक है, कई चीजें होती हैं, कई फीचर्स जो मैच होते हैं। हाइट का हो गया, जैसे किसी के पेरेंट्स में मम्मी या पापा की हाइट कम होती है, ठीक है, तो बच्चे की भी किसी की हाइट कम हो जाती है। कोई लंबे होते हैं पेरेंट्स, तो बच्चे भी लंबे होते हैं, इस तरह से। तो ये फीचर्स का ट्रांसफर होना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटरी। ओके, now our next blank is write the name of two scientists. Write the names of two scientists who worked in the field of genetics. Yes, two scientists, ऐसे टू साइंटिस्ट के नेम बताने हैं जिन्होंने वर्क किया, किस फील्ड में वर्क किया? जेनेटिक्स के फील्ड में, मतलब इसके बारे में काम किया इन्होंने, ठीक है, इस फील्ड में काम किया, जेनेटिक्स के बारे में खोज की। कौन से वो साइंटिस्ट है? कल भी डिस्कस किया था हमने, मैंने अभी भी क्लास स्टार्ट की थी, जब भी बताया आपको। वो टू साइंटिस्ट कौन से हैं? फर्स्ट इज ग्रेगर जॉन मेंडल। स्पेलिंग्स लर्न कर लेना बेटा अच्छे से। ग्रेगर जॉन मेंडल, फर्स्ट साइंटिस्ट, एंड सेकंड इज डॉक्टर हरगोविंद खुराना। These are two scientists that work in the field of genetics. ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने काम किया था किसमें? जेनेटिक्स के फील्ड में वर्क किया था, जेनेटिक्स के बारे में खोज की थी। हमने इसके बारे में, ये ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में पढ़ा था ना, कि इन्होंने क्या किया था? पी प्लांट और रेट्स पे क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। मटर के पौधों पे एक्सपेरिमेंट किया था। किस पे किया था? पी प्लांट्स पे। पी प्लांट्स, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। ये भी हमने पढ़ा था कि इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स, पढ़ा था ना ये, कि दे फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं हम। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इन्होंने क्या था? जेनेटिक्स पे क्या लिखे थे? कुछ लेटर्स, शोध पत्र लिखे थे, और इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ये हमने पढ़ लिया था ना कल। तो ये दोनों साइंटिस्ट हो गए जिन्होंने वर्क किया था किस फील्ड में? जेनेटिक्स के फील्ड में। ओके, समझ में आया बेटा? अंडरस्टैंड? यस मैम। ओके, नेक्स्ट इज हेरिडिटरी। Hereditary symptoms are received from
हेरिडिटरी सिम्टम्स आर रिसीव्ड, हेरिडिटरी के सिम्टम जो होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो कहाँ से आते हैं? अभी बात की है हमने ऊपर फर्स्ट वाले ब्लैंक में कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते हैं। तो हेरिडिटरी के सिम्टम्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं? सॉरी, हेरिडिटरी के सिम्टम्स कहाँ से आते हैं? पेरेंट्स से आते हैं, पैटर्नल पेरेंट्स से आते हैं या मैटरनल से आते हैं? किससे आते हैं? सबसे आते हैं बेटा, पैटर्नल से भी आते हैं, मैटरनल से भी आते हैं और अपने पेरेंट्स से भी आते हैं। तो किससे आते हैं? पेरेंट्स, पैटर्नल पेरेंट्स, मैटरनल पेरेंट्स। ठीक है, हेरिडिटरी के, हेरिडिटरी मतलब हमारे फीचर्स, हमारे गुणों का, शरीर के गुणों का मिलना। ये सिम्टम, ये लक्षण कहाँ से आते हैं? पेरेंट्स में से आते हैं, पैटर्नल पेरेंट्स में से आते हैं, दादाजी दादी जी, मैटरनल पेरेंट्स नाना नानी, इनमें से। ठीक है, आ गया ना समझ में? ये तो बहुत इजी सा टॉपिक है, कुछ है नहीं इसमें डिफिकल्ट, अच्छे से समझा दिया मैंने आपको चैप्टर पूरा। ओके, व्हाट रिलेशनशिप, व्हाट relationship do you have with your mother's sister? Okay, yes, tell me, what relationship do you have with your mother's sisters? आपका, आपकी मदर की जो सिस्टर है, आपकी जो मदर है, उनकी जो सिस्टर है, उनसे आपका क्या रिलेशनशिप है? एनीवन टेल मी, who can tell me the answer of this question? What relationship do you have with your mother sister? मौसी। मौसी, वेरी गुड। मदर की जो सिस्टर, मतलब मम्मी की, मम्मा की जो बहन हुई, उनसे आपका क्या रिलेशन होगा? मासी होगा। ठीक है, मासी को हम मैटरनल पेरेंट्स भी तो कह सकते हैं, जो अपनी मदर के, जो मदर के रिलेशंस होते हैं, मतलब मम्मी के जो रिश्ते होते हैं वो मैटरनल होते हैं सारे, और जो पापा के होते हैं, जैसे दादा दादी चाचा चाची, ये सब पैटर्नल होते हैं, और ननिहाल के जो रिश्ते होते हैं वो सारे मैटरनल होते हैं। तो इसे हम मासी भी कह सकते हैं, मासी जी, या फिर मैटरनल आंट, है ना? इंग्लिश में कितना अच्छा होता है ये, कोई भी चाची कोई भी होती है, चाची होती है, ताई होती है, मासी होती है, कोई भी होती है, सब आंट होती है या आंटी होती है ना? तो मौसी है, मम्मी के रिलेशन से है, तो मैटरनल आंट हो गई। ठीक है ना? और मान लो बुआ होती, चाची होती, तो पैटर्नल आंट हो जाती। ओके, समझ में आया बेटा? यस मैम। सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, करेंगे अब हम। Our next question is, what is the difference between, ये मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, बट अभी लिख लेते हैं हम। What is the difference between a nuclear family and a joint family? What is the difference between a nuclear and a joint family? इसमें जो डिफरेंसेस होते हैं दोनों में, वो हमें बताने हैं कि कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं, क्या क्या अंतर होते हैं इनमें। ठीक है, इसको अच्छे से हम डिटेल से पढ़ लेते हैं एक बार दोबारा से, इस तरह से। Okay. Here is nuclear family and
joint family. Okay? Yes. In nuclear family, चलो आप बताओ पहले. फर्स्ट यू टेल मी, कौन बताएगा मुझे इसमें से, आप में से कौन बताएगा कि न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली? ओनली एक स्टूडेंट. सोनाक्षी, सोनाक्षी, मीना, बेटा टेल मी द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली. बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने आपको, 2 डेज से चल रहा है आपका टॉपिक. बेटा क्या डिफरेंस होते हैं आप अपने हिसाब से बता दो, जैसे आपको समझ में आया ना वैसे बता दो, कोई बात नहीं, बाकी लिख तो मैं दूंगी. टेल मी बेटा. मैम क्या पूछ रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है, बोल रहे हो क्या कुछ आप बेटा? मुझे तो आवाज नहीं आ रही आपकी. चलो और कोई बच्चा बता सकता है? अदर स्टूडेंट? मैम क्या, मैम बाकी स्टूडेंट्स में से कोई बच्चा हो? रविंद्र, स्वाति, क्या कृष्णा, बताना है मैम? रवि, तमन्ना. मैम क्या बताना है? बेटा मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी, बहुत स्लो बोल रहे हो. स्वाति, मैम क्या बताना है? कैन यू टेल मी बेटा? मैम न्यूक्लियर फैमिली में कम लोग होते हैं और जॉइंट फैमिली में ज्यादा लोग होते हैं. बहुत अच्छी बात है. न्यूक्लियर फैमिली में क्या होते हैं? बहुत फ्यू मेंबर्स होते हैं, और जॉइंट फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं. मैम हमारी फैमिली तो जॉइंट फैमिली है. और कोई डिफरेंस बता सकते हो? चलो ठीक है. इन न्यूक्लियर फैमिली, in nuclear family there is only father, mother and their children. ठीक है, एक तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये हो गया. इन न्यूक्लियर फैमिली देयर इज ओनली फादर, मदर एंड देयर चिल्ड्रन. ठीक है, समझ में आया? बट इन जॉइंट फैमिली, but in a joint family all family members grandparents, father, grandparents, uncle, aunt, along with father, mother and their children live together. ठीक है, ये एक मेजर डिफरेंस हो गया. इन न्यूक्लियर फैमिली देयर इज ओनली फादर, मदर and their children, but in a joint family all family members, grandparents, uncle, aunt along with father, mother. कि grandparents भी होते हैं, uncle भी होते हैं, आंटी भी होती है. अंकल आंटी मतलब चाचा चाची, ये भी होते हैं, ताऊजी ताई जी, ये सब अंकल आंटी में आ गए. along with, साथ में माता पिता भी होते हैं, father, mother and their children, और इन सबके बच्चे, चाचा चाची, ताऊ ताई, सबके बच्चे, पेरेंट्स, मदर फादर के बच्चे. ठीक है, लिव टुगेदर, क्या करते हैं? एक साथ रहते हैं. ठीक है बेटा, समझ में आया? समझ में आया क्या बेटा? यस मैम. मैम क्या हो गया? ये इतना परेशान कौन है मैम मैम कर रहे जो? नेक्स्ट, इन न्यूक्लियर फैमिली only father and mother, father and mother
take care of their children. कि न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ मदर फादर होते हैं जो देखभाल करते हैं किसकी, अपने बच्चों की, ठीक है। इन जॉइंट फैमिली all members contribute towards the upbringing of their children. ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, सिर्फ फादर और मदर होते हैं, वो बच्चों की देखभाल करते हैं, टेक केयर करते हैं। बट इन अ जॉइंट फैमिली इसमें क्या होता है, ऑल मेंबर, सारे मेंबर जो होते हैं वो क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, योगदान देते हैं टुवर्ड्स द अपब्रिंगिंग ऑफ देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की देखभाल में, ठीक है ना। सिर्फ माता पिता ही नहीं, चाचा चाची, ताऊ ताई, जितने भी जो भी होते हैं, दादाजी दादी जी, सब क्या करते हैं, मिलजुल कर क्या करते हैं, देखभाल करते हैं किसकी, बच्चों की, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये तो क्या थे हमारे डिफरेंसेस यस थे मैम। किसके बिटवीन, न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली के बिटवीन डिफरेंसेस की बात की। समझ में आ गया बेटा, ये डिफरेंस इसी तरह से लर्न करना है और ऐसे ही नोटबुक में राइट करना है आपको। ये क्वेश्चन जब मैं आपको सेंड करूंगी तो आपको इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह लाइक दिस आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है, ठीक है। ऐसे डिवाइड करके इधर न्यूक्लियर इधर जॉइंट, किसी भी चीज में डिफरेंस बताना होता है ना तो उसके तरीके से लिखना होता है। तो इस तरह से आप दो दो डिफरेंस हो गए। यस एग्जाम में भी क्वेश्चन मैं दूंगी तो इसी तरह से दूंगी कि राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली, ठीक है। ऐसे ही लिखना है आपको, ओके। यस आगे मैम। आगे चले। ओके मैम। ये तो Yes, समझ में आ ma'am. रहा है ना बेटा सबको। जॉइंट फैमिली इरेज मत करना। क्या हो गया, जॉइंट फैमिली इरेज मत करना। कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी ना, फिर उसमें से कर लेना आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं अभी इतना वेट करूंगी तो फिर क्लास का टाइम ओवर हो जाएगा अपना। कोई बात नहीं, नहीं लिखना है तो आप उस टाइम लिख लेना जब मैं आपको वर्क भेजूंगी ना। बुक में से एक्सरसाइज की पिक भेज दूंगी मैं आपको, तब आप अपनी उसमें आंसर्स भी राइट करूंगी तो आप नोट डाउन कर लेना उसमें से। इसके बाद हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब देखो, योर रिलेशनशिप विद योर मदर्स ब्रदर बेटा, आवाज नहीं आ रही क्या आपको? मैम आप आ रही है? आ रही है ना? यस मैम। मुझे से लगा आवाज नहीं आ रही। योर रिलेशनशिप विद योर मदर्स ब्रदर इज दैट ऑफ, आपका आपकी मदर के ब्रदर के साथ, मदर की जो ब्रदर है उसके साथ आपका क्या रिलेशन है? मामा। मामा। मामा तो वो लगते हैं, आप उनके क्या लगते हो? आप क्या लगते हो? चलो ये ऑप्शंस है, इस ऑप्शंस में से आपको बताना है। आपकी मदर के जो ब्रदर है, ठीक है, आप उनके क्या लगते हो? वो आपके मामा जी लगते हैं, मैटरनल अंकल हो गए, मैटरनल अंकल हुए ना। बट आप क्या लगोगे उनको? बेटा अब आवाज आ रही क्या? अभी आवाज नहीं आ रही थी ना? मैम अब आ रही है। अब आ रही है बेटा? Yes, नेटवर्क की ma'am. थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है तो बार बार इसलिए
डिस्कनेक्ट हो रहा है ये, पता नहीं क्या इशू है। माइक ऑफ रखो अपना रवि। तो आप क्या लगोगे, आपके जो मामा जी है उसके, उनके क्या लगोगे, ग्रैंडसन, मैम नेफ्यू। नेफ्यू, ठीक है। राइट आंसर इज ए, नेफ्यू। नेफ्यू या नीस, भतीजा या भतीजी, ठीक है ना। भांजा होता है मैम। वैसे, नेफ्यू नीस, भांजा भांजी भतीजा भतीजी सबके लिए यूज होता है, ठीक है ना। नेफ्यू और नीस। मैम यस मैम जिस 4 ऑप्शन कराया उसे भी लिखना है ना? क्या हो गया बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी मुझे। मैम जो 4 ऑप्शन करवाया है वो लिखना है क्या? नहीं अभी कुछ मत लिखो, मैं आपको भेज दूंगी, पीडीएफ भेजूंगी, उसमें से देख के लिखना आप फिर नोटबुक में। अभी सुन लो, सिर्फ समझ लो ओनली। ओके, आप क्या हो, नेफ्यू हुए, ठीक है ना। फादर ऑफ योर फादर, फादर ऑफ योर फादर इज कॉल्ड, ये तो आप ऐसे ही बता दोगे। फादर ऑफ योर फादर वो क्या लगे आपके, दादाजी। दादाजी। मैम दादाजी। ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर। और आप उनके क्या लगोगे, ग्रैंडसन। आप क्या लगोगे उनके, ऐसे पूछ लो कि आप उनके क्या लगते हो, तो ग्रैंडसन, और वो आपके क्या लगेंगे, ग्रैंडफादर, ठीक है। योर रिलेशन विथ योर फादर्स ब्रदर, चाचा जी। फादर के ब्रदर है, उनसे क्या रिलेशन होता है हमारा, चाचा मैम जी। चाचा जी को क्या कहते चाचा जी हैं, और ताऊ जी। चाचा जी और ताऊ जी। ब्रदर, सिर्फ ब्रदर की बात हो रही है, अंकल। उनकी वाइफ की बात नहीं हो रही, जो चाची नहीं। पैटर्नल अंकल, पापा के रिलेटिव है ना तो पैटर्नल हुए ना, और मम्मी के रिलेटिव हुए तो वो मैटरनल हुए, पापा के हैं तो वो पैटर्नल हुए, ठीक है। तो चाचा जी हमारे क्या लगे, पैटर्नल अंकल। ओके ओके बेटा। In nuclear family, children are brought up by एक न्यूक्लियर फैमिली में बच्चों की देखभाल कौन करता है, एक न्यूक्लियर फैमिली में कौन करता है बेटा बच्चों की देखभाल, टेक केयर कौन करता है, मम्मी पापा। वेरी गुड, कौन करते हैं, मम्मी पापा। मम्मी पापा। पेरेंट्स। मम्मी पापा अलग अलग थोड़ी लिखेंगे, पेरेंट्स लिखेंगे हम, दोनों ही आ गए ना पेरेंट्स में, मम्मा भी आ गए पापा भी आ गए, मदर फादर दोनों को हम क्या कहेंगे, पेरेंट्स। ओके बेटा, तो ये सब आपको अपनी जो जो हमने सॉल्व किया ना आज एक्सरसाइज, वो आपको नोटबुक में नोट डाउन भी करनी है और लर्न भी करनी है, ठीक है बेटा। टाइम हो गया हमारी क्लास का, ओवर होने वाली है। ओके बाय, सी यू टुमारो। ओके बाय मैम। बाय बेटा।